अगर मौसम इतना खुशनुमा हो कि हल्की हल्की ठंड हो, गुनगुनी सी धूप हो और कुछ वीरानी सी सड़क दिखाई पड़े तो आप अनायास उस सड़क पर निकल पड़ते हैं। हमारे साथ हैं आशिया, मेरे ख्याल से वो भी सहमत होंगे। तो उस अनायास से सड़क पर चलते चलते आप जिस मुकाम तक पहुंचते हैं वो अगर रोमांचक हो, रोचक हो, तो बात ही कुछ और है। तो हम आपको पहले ये नहीं बताएंगे कि हम कहाँ आए हैं, आप हमारे साथ चलिए और आपको कुछ दिखेगा, और जब वो दिखेगा तब आपको महसूस होगा कि यहाँ वाकई आपको भी आना चाहिए। ये बता दें आसिया कि ये रांची से कितनी दूर है? हाँ, रांची से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी होगी और सड़क बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी बात। घबराए नहीं, बिल्कुल सड़क बहुत अच्छी है। अगर आप रांची से निकलते हैं तो मुश्किल से आधे घंटे 35 मिनट का वक्त लगेगा और इस खूबसूरत से डेस्टिनेशन में आप पहुंच जाएंगे। लगातार हम झारखंड को एक्सप्लोर करके आपको कई जगहें दिखा चुके हैं और आज ऐसी जगह दिखाएंगे कि यहाँ भी आपको आने का बार बार दिल करेगा। कई लोग भले ही आ चुके होंगे लेकिन फिर भी हमारी नज़र से अगर देखेंगे तो उन्हें दोबारा मन करेगा। बिल्कुल। और हमारे ठीक पीछे हम बता दें आपको, थोड़ा सा क्लियर कर दें, रांची टाटा जो सड़क जाती है वो हमारे ठीक पीछे है। और जब ये कैमरा हमारे पीछे आएगा तो आपको सामने का लोकेशन बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हम एक्चुअल कहाँ हैं। और जब आप ऐसे मौसम में और इस तरह के महीने में इस जगह पे पहुँचते हैं तो ये इसका महत्व कितना बढ़ जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो अब हम कैमरे के उस तरफ जाएंगे और जहाँ हम पहुँचे हैं वो कैमरे के सामने आ जाएगा, यानी सस्पेंस खत्म करने का वक्त हो गया है। बिल्कुल। तो आसिया कैमरे के उस तरफ जाएंगे और हम कैमरे के इस तरफ, और कैमरा पलटकर आपके सामने आ जाएगा और वो ये बताएगा कि ये मुंडू का सूर्य मंदिर है हमारे ठीक पीछे। और इसकी खूबसूरती दूर से ही जब ये घोड़े दिखने लगते हैं ना, जब टाटा रोड आप पकड़ेंगे तो खुद ही मन करता है कि भाई उतर कर एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो घोड़े हैं, 7 घोड़े, सूरज की जो 7 रंगों की किरणें हैं उसको ये बताती हैं। और ख़ास बात ये है इसमें कि बहुत डिज़ाइन, जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है उसमें पूरी जो भव्यता है इसका ध्यान रखा गया है। साइंस भी है कि आप कैसे सूर्य की किरणें पहली किरण पड़ेंगी उसका भी ध्यान रखा गया है इस मंदिर को बनाने के टाइम में, ताकि सूरज की जो पहली किरण है वो इस मंदिर में अंदर गर्भगृह तक पहुंचे, इसकी भी कोशिश की गई है। तो अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त तो नहीं है लेकिन बाहर से हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर की भव्यता। तो चलिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे सूर्य मंदिर है और आप सूरज को ढलता हुआ भी यहाँ देख रहे हैं। जिस वक्त हम लोग यहाँ आए हैं तो सूरज ढल रहा है और इसके ठीक पीछे वो भव्य मंदिर है। और देखिए मंदिर को एक रथ की शक्ल दी गई है और 18 पहिए भी हैं, 7 घोड़े भी हैं, जो कहा जाता है कि सूर्यदेव की सवारी ये घोड़े हुआ करते थे, ये रथ हुआ करता था, उसी के तर्ज पर बनाया गया है। अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये सूरज निकलता है, हम सब ये कल्पना, हम लोगों को बताया गया है कि एक रथ है जिस पर सूरज निकलते हैं। अब ये सब जो भी धार्मिक ग्रंथों में सूर्य के मूवमेंट को लेके बताया गया है वो तमाम तरह की चीज़ें उसमें समाहित करने की कोशिश की गई हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें ये 7 घोड़े जो 7 किरणों के प्रतीक के रूप में हैं, इसके ठीक पीछे सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान की प्रतिमा है जो सबसे किनारे अंतिम छोर पे आप चले जाएंगे जहाँ पे शूट करना मना है। और लेकिन उसके साथ साथ दीवारों में भी कई तो चलिए वो दिखाते भी हैं हम अपने दर्शकों को किस तरह की कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है। और शायद वहाँ तक ना जा पाएँ लेकिन हम लोग परिसर के यहाँ तक तो जा सकते हैं जहाँ ये घोड़े आपको साफ दिखाई पड़ेंगे और इसकी भव्यता आपको साफ दिखाई पड़ेगी। और यहाँ के लोगों को देखकर आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत पॉपुलर भी है, यहाँ लोग यहाँ आते जाते हैं। और इस मंदिर का महत्व संक्रांति, मकर संक्रांति के वक्त, छठ पूजा के वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग दूर दूर से पहुंचते हैं यहाँ। जो भी रांची आता है वो एक बार ज़रूर आता है इस सूर्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने और इसकी भव्यता को देखने के लिए।
अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये पिकनिक का महीना रहता है इस समय में, तो इसलिए भी यहाँ पर देखिए जिन पहियों का आप जिक्र कर रहे थे, हम दिखा दें, ये पहिए यहाँ पे हैं, वो उनको जिन पहियों का जिक्र कर रही थी आप। चलिए वो पहिए भी हम दिखाएंगे। और पूरे 18 पहिए इस रथ में बनाए गए हैं। पहले तो घोड़ा दिखा रहे हैं नूतन की किस तरह 7 घोड़े बिल्कुल रथ ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। जो सजावट कितनी खूबसूरत की गई है इन घोड़ों की। और यहाँ पे वो पहिए हैं और ये दीवारें जहाँ ख़त्म होती हैं, ठीक गर्भगृह का अंत वहाँ होता है और वहीं पे भगवान भास्कर की मूर्ति है। तो ये पहिए हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन नूतन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पहियों को। दरअसल जब हम पहियों की बात करते हैं तो हम समय की गति को बताते हैं। समय एक चक्र है, चलता रहता है, वो गति में है, वो बताने की कोशिश करते हैं हम। तो और पूरे मार्बल से इस मंदिर को तैयार किया गया है, सफ़ेद मार्बल से। और मैंने कहा कि इतनी दूर जब ये मंदिर बनाया गया होगा तब शायद इतनी सुविधाएं भी नहीं होगी यहाँ आने की, लेकिन इसके बावजूद इसकी भव्यता का बहुत ध्यान रखा गया है। और ये इलाका भी बहुत डिस्टर्ब रहा करता था, बुंडू तमाड़ का जो इलाका है, अक्सर नक्सल गतिविधियों की वजह से। हालांकि अब ये गनीमत है कि राज्य से नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। और देखिए जो भीड़ यहाँ नज़र आ रही है सैलानियों की, जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि अब सुकून है, अब शांति है और लोग बेखौफ होकर कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। चलिए तो अब हम फिर आपके सामने आ जाते हैं, बिल्कुल पास में ही हैं हम आपके। तो ये है मंदिर का प्रांगण, लेकिन ये प्रांगण है, गर्भगृह अंदर है जहाँ की कैमरा अलाउ नहीं है। अंदर आप जाएंगे तो भगवान गणेश की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है छोटी छोटी, और वो दीवारों पर इस तरह से अंदर ये बनाकर उनको रखा गया है। भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो अंदर आप जब पूजा करेंगे तो वो तमाम देवी देवता जिनकी पूजा अक्सर हम किसी भी मंदिर में करना चाहते हैं, तो भगवान सूर्य के साथ साथ इन तमाम भगवान की पूजा भी आप। और एक अच्छा लोकेशन भी हो जाता है कि आप शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा हटते हैं, बहुत दूर नहीं, थोड़ी सी दूरी पर भी निकलते हैं तो आपको इतना भव्य स्पॉट भी मिल जाता है, आपकी पूजा भी हो जाती है, एक मंदिर भी मिल जाता है। छठ पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मंदिर के पीछे आगे नदी भी बहती है, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ रहती है कि सूर्य की उपासना भी हो जाती है और छठ महापर्व भी संपन्न हो जाता है। उस नदी में लोग अर्घ्य भी देते हैं। कांची नदी शायद इस इलाके में बहती है और जंगलों से घिरा हुआ है ये, तो इसकी खूबसूरती खुद ही में इतनी अच्छी है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं यहाँ आने के लिए। और अट्रैक्शन ये घोड़ा भी है, जो 7 घोड़े रथ के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और वो क्षेत्र, उस क्षेत्र में चले हम लोग जहाँ पर लोग जब यहाँ आते हैं तो पिकनिक की दृष्टि से अगर आप आए माल कहीं आप समय बिताने आते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि यहाँ पर कुछ देर बैठें, कुछ खाएं पिएं, तो वो क्षेत्र भी है वहाँ पर। हालांकि अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये शाम का समय है और अधिकांश लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब, लेकिन वो एरिया है जहाँ आप बैठकर कुछ खा पी सकते हैं या थोड़ा समय बिता सकते हैं यहाँ के लोकेशन को देखते हुए। नूतन दिखाइए वो कि अगर आप इतनी दूर आते हैं तो ये परेशानी नहीं होगी आपको कि आपको यहाँ पर कुछ वैसे रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो जो अमूमन ऐसे सभी पिकनिक के स्पॉट पे होते हैं, फास्ट फूड और गोलगप्पे और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम है यहाँ मंदिर परिसर के बाहर, और लोग इसलिए आते हैं, दिन भर बिताते हैं यहाँ पर सुकून के पल पूजा के साथ, अपने धार्मिक अनुष्ठान के साथ, और एक अच्छा वक्त बिताकर, क्वालिटी टाइम बिताकर यहाँ से निकलते हैं। देखिए वो तस्वीर मंदिर के पीछे कि कितनी खूबसूरत तस्वीर नज़र आ रही है। फॉग की वजह से उतना साफ ना भी देखे, लेकिन आप गहराई देख सकते हैं। पहाड़ पे हैं हम तो उसके नीचे गहराई है। और अगर यहाँ चाय की व्यवस्था है तो इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है।
ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आप समय बिता सकते हैं। गाड़ी लगाने के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है, चूँकि आसपास कुछ और है नहीं, तो पार्किंग के लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ ये पता करना होगा कि यहाँ जो चाट वगैरह है ये खाना साहस है या दुस्साहस है। लेकिन लोग खा रहे हैं, मतलब कि यहाँ टेस्ट का निश्चित रूप से टेस्ट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा होगा। देखिए, जब आप किसी भी डेस्टिनेशन में आते हैं ना, तो कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए जो चर्चा हम कर रहे थे कि यहाँ पर उसका इंतज़ाम है, तो हमारे साथ ये है स्नैक्स चना है, अंकुरित चना, जो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो अगर आप आते हैं सूर्य मंदिर तो आप यहाँ आकर इसका टेस्ट कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं, रिफ़्रेश हो सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसको खाने में कोई दूसरी तरह की तकलीफ़ें भी नहीं होंगी आपको, तो जो हेल्थ कॉन्शियस उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये है सूर्य मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या कुछ अवेलेबल है, हमने ये बताया आप, और हमने ये दिखाया भी है आपको कि क्या कुछ आप यहाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर से ही सारा सामान यहाँ लेकर आएँ। यहाँ रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम है जो लोकल लोगों के द्वारा किया गया है। और देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम कहते हैं कि पर्यटन बढ़ता है तो आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलता है। यही एक तो ये जरिया है, होता मैं महसूस कर रहा था कि आसपास के ही सारे बच्चे हैं जो खूब अपना काम कर रहे हैं। और चाय यहाँ पर थोड़ी महंगी ज़रूर लगी, 15 रुपये कप है। लेकिन चना बहुत ठीक है अपने रेट में। फिलहाल इस स्नैक्स के साथ हम कहेंगे कि आप भी स्नैक्स का इनको एंजॉय कीजिए, आप जहाँ कहीं भी हो। और जब भी आप सूर्य मंदिर आएँ तो यहाँ पर आसपास के दृश्यों को नज़र भर देख लें, एक आकर्षण आपके मन में हमेशा के लिए बना रह जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह हम आपको अलग अलग लोकेशंस दिखाते रहेंगे, अलग अलग डेस्टिनेशन दिखाते रहेंगे, बाइस्कोप पर आप देखेंगे, पूरे झारखंड को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, खबरों के लिए भी और ऐसी जगहों को तलाशने के लिए भी। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।